हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये बेसिक मैथ सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे घनमूल निकालना यानी घनमूल निकालना यानी क्यूब रूट निकालना यानी किसी भी संख्या का हम घनमूल कैसे निकालते हैं यानी उसका क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बेसिक नियम से इसे सीखेंगे कि इसके बेसिक नियम से कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या हो, अब उसका यानी घनमूल यानी क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम आप लोग के साथ यही देखेंगे। इन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं और कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास इस पे बेसिक सवाल, बहुत से सवालों में एक घनमूल निकालने की आवश्यकता होती है, बहुत से इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें घनमूल आना चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, यानी घनमूल यानी क्यूब रूट। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या है, यानी निम्न का घनमूल ज्ञात करें, यानी निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें यानी क्यूब रूट निकालें। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, देखिए इसका एक नियम होता है गुणनखंड विधि से, यानी किसी भी संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट आप गुणनखंड करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या, आपको उस संख्याओं को विभाजित करना पड़ेगा यानी उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए क्या पड़ता है, हमें उसको अभाज्य संख्या से काटना पड़ता है, यानी प्राइम नंबर से उसको काटना पड़ता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो संख्या केवल स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। उसी संख्या से इसको काटते हैं। तो देखिए वो संख्या क्या क्या होती है, देखिए 2 हो गया, 2 से आप काट सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं, 3 से नहीं, 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से, 13 नहीं 17 से, 17 से नहीं 19 से, 19 से नहीं 23 से, 23 से नहीं 29 से, 29 से नहीं 31 से, ऐसे ही प्राइम नंबर से आप काट सकते हैं। अब देखिए हमारा पहला संख्या क्या है, 592704। अब इसका देखिए इसका क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसे यहाँ उतारते हैं 59 27 59 27 0 और 4। तो देखिए इसे हम ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए इकाई के अंक में क्या है, 4, यदि 0 होगा अंक में, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, तो 2 से कट सकता है। तो पहले हम 2 से देखेंगे। तो देखिए हमारा संख्या 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 9 2 होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 8 16 होगा, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 6 12 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 7 14 होगा, 2 चौका 8 होगा, 0 2 8 16 होगा और 2 8 16 होगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 3 6 होगा, 2 7 14 होगा, यहाँ 0 होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 चौका 8 होगा। फिर यहाँ 2 से काटे, 2 2 1 9 2 होगा, 2 8 16 होगा और 2 5 10 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा। फिर यहाँ 2 9 18 होगा, 2 दूना 4 होगा और 2 6 12 होगा, 2 1 9 2 होगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 क्लिक करना होगा, 3 चौक 12 होगा और 3 चौका 12, 3 क्लिक करना हो। देखिए यहाँ या कुछ बचा नहीं, यानी 3 क्लिक करना हो गया, तो यहाँ 0 बढ़ा के 3 8 24 होगा और 2 बचा, 3 7 21 होगा। यहाँ देखिए फिर 3 1 3 0 3 दूना 6 3 9 27। फिर एक बार 3 से काटेंगे, 3 क्लिक करना, 3 चौक 12, 3 1 3। अब देखिए 3 से 43 हमारा किससे करता है, 7 से, तो 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 7 50, 7 1 7। तो देखिए ये हमारा संख्या विभाज्य हो गया, अंक कट गया। तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए 2 का 3 3 का पेयर 2 बना, एक 3 का पेयर बना, एक 7 का पेयर बना। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें संख्या 2 1 लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, फिर 1 3 लेंगे, फिर 1 7 लेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो इसका हमारा घनमूल यानी क्यूब रूट निकल जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 सते 84 हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ, यानी 592704 का क्यूब रूट 84 हो गया। तो इस तरह आप आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, यानी 20 89 68 और 75 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर यानी यानी घनमूल यानी क्यूब रूट निकालेंगे। अब देखिए पहले किससे कटेगा, पहले 5 से कटेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 करना 5 होगा, यहाँ 2 बचा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15, या 3 5 1 35, 5 7 25। फिर यहाँ 5 8 40 हो गया, फिर 5 3 15 हो गया,
फिर 5 का नाम 5 हो गया, फिर 4 5 से 40 हो गया, 5 से 35, 5 से 25, फिर यहाँ 5 5 का नाम 5 हो गया, यहाँ 3 बचा 5 से 30 हो गया, 5 से 30 हो गया, 5 से 15 हो गया, यहाँ 3 बचा 5 से 35, 5 से 25, 5 से 35, 5 से 25। देखिए फिर 5 से कटेगा, 5 से 15, एक बच गया, फिर 5 से 15, फिर 5 से 15, एक 5 गुना 10, 5 से 35, 5 से 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 30, 5 से 30, 5 से 25, 5 से 25। देखिए 5 से 30 हो गया, 3 बचा, फिर 5 से 30, फिर 2 5 5 से 25, फिर 5 से 25 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 से करना 5, 5 किया 15, फिर 5 से 15, 5 करना 5। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 के नाम 11, 11 गुना 22, 11 के नाम 11, फिर देखिए 11 का नाम 11, 11 का नाम, फिर 11 कट जाएगा, फिर क्या हो गया, पेयर बजाएंगे, यहाँ देखिए 5 का पेयर, फिर यहाँ 5 का पेयर, फिर यहाँ 11 पेयर, यहाँ गुणा करेंगे क्या, 5 गुणे 5 और गुणे 11, क्या होगा 11 25, 25 और 25 का नाम 25 और 25 का नाम 25 2 27, 225 क्या हो गया हमारा इसका घनमूल यानी क्यूब रूट हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए अब हम अगले संख्या को अपने देखते हैं। हमारा अगला संख्या क्या है, देखिए हमारा अगला संख्या है, अगला संख्या यानी 98 है, 61 है, 11 है और 28 है। तो देखिए पहले हमारा किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो देखिए 2 चौका 8 हो गया, यहाँ 2 9 18 हो गया, यहाँ 2 3 6 हो गया, 0 बढ़ा के 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 1 बच गया, 2 6 12 हो गया, 1 बच गया, 2 5 10 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से 14 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। फिर देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से 12, 2 3 6 हो गया और 2 9 18 हो गया, 2 1 2। देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से हम देख सकते हैं, 3 चौक 12 हो गया, यहाँ फिर 3 का नाम 3, 0 8 24, फिर 2, फिर 3 7 21, 2 3 27, 2 3 कट रहा है। तो देखिए 3 चौक 12 हो गया, 3 का नाम 3 हो गया, 0 बढ़ा के 3 8 24 हो गया, 2 बचा, 3 7 21 हो गया, 2 3 27, 2 3 27। फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 हो गया, यहाँ 1 11, फिर 3 3 का नाम, यहाँ 2 3 7 18, फिर यहाँ 2 3 27 1, फिर 3 5 15 2, फिर 3 27, 3 27, 3 27। तो देखिए क्या होगा यहाँ, नहीं 2 का नाम 2 हो गया है, यहाँ 2 दूना 4 हो गया है और 2 3 अच्छा हो गया, 2 दूना 4 2 7 12, 2 3 अच्छा 2 18 2 का नाम 2 और 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो गया और 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12, यहाँ 3 का नाम 3 हो गया और 0 बढ़ाएंगे तो 3 8 24, फिर यहाँ 0 3 7 21, 3 9 27, फिर 2 3 7 21, 3 7 21 होगा। फिर अब क्या काटेंगे 3 से, 3 का नाम 3, 0 बढ़ा के 3 3 का 9, 3 से 18, 3 दूना 6 और 3 9 3 दूना 6, एक बचा, 3 का नाम 3, यहाँ क्या हुआ 0 3 का 9 एक बचा, 3 से 18 हो गया, यहाँ 3 दूना 6, 3 एक बचा, 3 से 18 हो गया, 1 9 यहाँ 3 से नहीं कट रहा है। नहीं 2 का नाम 2 2 दूना 4 2 3 6, 2 दूना 4 2 6 12 और 2 3 6 1 दूना 18 और 2 का नाम 2 हो गया है। और देखिए यहाँ 3 से तो 3 चौक 12 और 3 का नाम 3, 0 3 24 2 3 9 24, 3 7 21 2 और 3 9 27 2 और 3 9 27 2 और 3 7 21, 3 से एक बार कट रहा है तो और किससे कटेगा ये, 3 चौक 12 यहाँ और 3 का नाम 3, 0 बढ़ा के 3 8 24, यहाँ 2 बचा, 3 7 21, कई 2 बचा, 3 9 27 2 और 3 7 21। फिर देखेंगे तो 3 करना 3 हो जाएगा और यहाँ 1 बचा तो 3 त्रिक का 9, 3 का 3 3 त्रिक का 9, 3 7 18 2 3 9 27 1 3 5 15, यहाँ 2 और 3 9 27, यहाँ 2 और 3 9 27। फिर 3 से देखेंगे 3 से 12 हो जाएगा, अब फिर 3 चौक 12 के बाद 1 3 5 15 1 बचेगा और 3 6 18 1 बचेगा, 3 5 72 3 3 का 9 3 3 का
9 और फिर 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 2 और 3 7 21, 3 से नहीं कट रहा है। यानी किससे कटेगा, 3 का नाम 3, 3 बचे 15 और 3 का 3 दूना 6 और 3 का नाम 3 2 और 3 7 3 से नहीं कट रहा है। तो देखिए 60 से 7 25 35, 10 50, 7 25 35, 7 से 42, यहाँ 3 7 35, 1 7 9 14, 1 7 9 6, 7 से कटेगा, यानी 7 25 7 से 42 हो गया, 7 से 42 और 3 7 25, 7 25 35, 1 7 गुना 14, 1 7 का 9 7, 7 9 63, फिर 7 से 7 9 63, यहाँ 7 9 7 3 21, 7 का 9 7, 7 7 49, फिर यहाँ 7 से 7 1 9 7, यहाँ 2 50, यानी 7 3 21, यहाँ 2 7 3 21, 7 का 9 7, 11 से कटेगा, 11 का नाम 11, 11 22, 11 का नाम 11, फिर 11 का नाम 11 का नाम 11 और 11 11। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 2 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 7 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का और 11 का एक जोड़ा बन गया। तो हम सभी में से एक ले लेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 11, ये हो जाएगा। इसका गुणा हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 6 7 42, 42 के 11 में करेंगे तो 11 गुना 22 2 11 44 2 46, यानी इतना आ जाएगा 262, इसका वर्गमूल आ जाएगा, यानी क्यूब रूट आएगा। अब देखिए हमारा अगला संख्या क्या है, अगला संख्या हमारा है 34 30 और 00। तो इसका देखिए यानी वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए 2 से पहले काटेंगे, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 1 9 2, 2 5 10 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 2 5 10, 1 2 7 14, 2 5 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16, 2 7 2 5 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, देखिए 3 से या 5, 3 का नाम 3 3 12, 3 2 7 3 से नहीं कट रहा है 5, यानी 5 और 40, 2 5 25, 3 5 से 35, 5 से 25, फिर 5 5 का नाम 5 3, 5 से 35, 5 का नाम 5 5 से 25, फिर 5 से 5 3 15, 2 5 से 20, 5 3 15, देखिए 7 से कटेगा, 7 7 से 28, 7 9 63, फिर 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, इस तरह काटेंगे। अब देखिए 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 1 5 और 1 7, ऊपर से 10 10 7 70, हमारा इसका वर्गमूल यानी घनमूल क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा देखिए अगला प्रश्न है यानी 65 39 + 3। अब देखिए इसे कैसे काटेंगे, यानी 65 39 0 3, तो देखिए ये पहले किससे कटेगा, यानी 3 है तो 11 से कट सकता है, तो 11 25 क्या होगा, 11 25 55, यानी 11 25 55 हो गया, तो यानी 11 9 99, 4 बच गया, 11 44, 11 44, यानी 11 44, यहाँ 5 बच गया, फिर 11 44, 11 44 6 2 8 बच गया, 11 17 33, तो 11 से हमारा कटेगा, तो 11 11 25 55, 11 25 55 हो गया, तो यानी 10 बच्चा, 11 9 99, 11 9 4 बच्चा यानी 49, तो 11 44, यहाँ 5 बच गया, 5 यानी 2 52, फिर 11 11 14 44, 6 2 8, 11 7 77, 11 3 33 हो गया, फिर 11 कटेगा, 11 25 55, यहाँ 4 11 से 44, 0 11 44, 11 3 33, फिर 11 से कटेगा, 11 44 हो गया, 11 44, 11 25 55, 11 44 6 10, 11 9 99, 1 11 का 11, 11 3 33। अब देखिए 17 से कटेगा हमारा, 17 34, 17 3 51, 17 दूना 34 हो गया, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 यानी यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 15 है, 17 25 85, 70 102, 70 7 119, 17 8 136, 17 8 136 हो जाएगा, यहाँ 36 घटाएंगे यानी 5 बचेगा और 1, यानी यहाँ अगर 9 153 हो जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा। अब 17 फिर कटेगा, 17 17 का 17 और 17 9 153 हो जाएगा, यानी 17 इकन्नम 17 117 7 119 हो जाएगा, यानी 17 इकन्नम 17। देखिए एक 11 का जोड़ा बन गया, एक 17, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 11 गुणे 17, तो हमारा आंसर 17 इकन्नम 17, 17 इकन्नम 17 1 18, 187 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए 125
केवल 0। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पचला 0। फिर एक बार 2 से काटेंगे, 2 2 3 6, 2 1 9 2 दूना 4 2 पचला 0। फिर एक बार 2 से काटेंगे, 2 1 9 2 और 2 5 10 और 2 6 12, 2 2 4 2 5 10। देखिए 5 से 5 3 15, 5 का 5 5 2 5 5 15। फिर 5 से 30, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 का 5 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 5 25, 5 का 5। देखिए यहाँ पेयर 1 2 का पेयर बन गया और 2 5 का पेयर बन गया। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 2 ले लेंगे और 2 5 ले लेंगे। तो क्या होगा, 2 5 10 25 50। तो इसका हमारा स्क्वायर यानी सॉरी इसका घनमूल कितना होगा, यानी 50 होगा, यानी इसका क्यूब रूट 50 होगा। तो ऐसे आप बेसिक नियम से किसी भी संख्या का यानी घनमूल यानी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोग हमारा ये क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे चैनल इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। और मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।